नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शबनम मंगई और आप देख रहे हैं जनस्पंदन न्यूज। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज पूरे देश में श्रद्धा, शक्ति और नव आरंभ का महापर्व शुरू हो चुका है। हिंदी नव वर्ष का शुभारंभ हो गया है और इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हो चुकी है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से शुरू हुआ यह पर्व न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि नई ऊर्जा, नए संकल्प और जीवन में सकारात्मक बदलाव का संदेश भी देता है। आज 19 मार्च 2026 से विक्रम संवत 2083 की शुरुआत हो गई है, जिसे रौद्र संवत्सर के नाम से जाना जाता है। यह संवत्सर 60 वर्षों में चक्र में 54वां संवत्सर है और इसे भगवान शिव के उग्र रूप का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस वर्ष के राजा देवगुरु बृहस्पति और मंत्री मंगल होंगे, जिसके चलते साल मिला जुला रहने की संभावना है। एक और जहां दुनिया में राजनीतिक उथल पुथल और संघर्ष के संकेत हैं, वहीं तकनीकी क्षेत्र में तेजी से विकास की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। चैत्र नवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का आरंभ मानी जाती है। यह 9 दिनों का पर्व मां दुर्गा की उपासना, साधना और शक्ति के जागरण का प्रतीक है। वसंत ऋतु के इस समय में जब प्रकृति नए रूप में सजती है, खेतों में नई फसलें लहलाती हैं और पेड़ों पर नए कोपले आती हैं, तब नवरात्रि में नव सृजन और सकारात्मक परिवर्तन का संदेश देती है। मान्यता है कि महिषासुर नामक राक्षस के अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर मां दुर्गा का रूप प्रकट किया। 9 दिनों तक चले भीषण युद्ध के बाद देवी ने 10वें दिन महिषासुर का वध किया। इसी विजय के प्रतीक रूप में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर दिन एक विशेष गुण जैसे धैर्य, संयम, साहस, ज्ञान और सिद्धि को जीवन में उतारने का संदेश देता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना या कलश स्थापना से होती है। घरों में, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, दुर्गा सप्तशती का पाठ और भजन कीर्तन किए जाते हैं। कई श्रद्धालु पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। साथ ही दान पुण्य, कन्या पूजन और जरूरतमंदों की सेवा को विशेष महत्व दिया जाता है। नवरात्रि का 9वां दिन रामनवमी के रूप में भी मनाया जाता है, जो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का प्रतीक है। इस तरह यह पर्व शक्ति और मर्यादा दोनों के संतुलन का संदेश देता है। तो कुल मिलाकर चैत्र नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, नए संकल्प और सकारात्मक बदलाव का अवसर है। यह समय अपने जीवन में नई ऊर्जा भरने का और बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों की ओर बढ़ने का। इसी कामना के साथ कि मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर बने रहे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। धन्यवाद। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देखते रहिए जनस्पंदन न्यूज। धन्यवाद।